हम हैं पारो मल्ला। हम सूरजगंज के एक गांव से। एक दिन अचानक आदा ठाकुर नाम का हैवान हमारी ज़िंदगी में आया और उसने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर हमें बेच दिया। हम दुल्हन की तरह सजे नाव में अपने खरीदार के घर जा रहे थे और तब गंगा जी की लहरों ने हमें बचाया और हम आ गए देव बाबू के घर, उनकी पत्नी पार्वती बनके। पर एक दिन हमें पता चला कि देव बाबू वो इंसान नहीं है जिन्होंने हमें खरीदा था। और सच्चाई सामने आने पर देव बाबू ने हमें झूठा और धोखेबाज समझा। लेकिन हमने भी कसम खा ली थी कि हम देव बाबू को उनकी असली पार्वती से मिलवाकर अपना सच साबित करेंगे। अच्छा, आपको भूख लगी है? काकी ने खाना बांध के दिया था, आप खा लीजिए। देखो, तुम ना हमारी पत्नी नहीं हो, ठीक है? और बनने की कोशिश भी मत करो। आपका पेट खाली है ना, इसलिए दिमाग चिड़चिड़ा रहा है। हाँ, ये भी ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। दूर रहो हमसे। तुम्हें देख रहे हैं ना, गुस्सा आ रहा है हमें। मानव को कॉल करते हैं। इसकी तो बैटरी खत्म हो गई। चार्जर तो टेबल पर ही रह गया। भैया, इसका चार्जर है क्या? आपका पेट खाली है ना, इसलिए दिमाग चिड़चिड़ा रहा है। हाँ, ये भी ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। हमारी वजह से? हमारी क्या गलती है सब में? हमने क्या किया? अब इतना महंगा फोन का चार्जर हमारे पास कहाँ होगा सर? और कार ठीक हुई कितना टाइम लगेगा? अभी 5-6 घंटे लगेंगे। 5-6 घंटे? हाँ, थोड़ा आगे एक रिजॉर्ट है, वहाँ जा सकते हैं। आपको फ़ोन का चार्जर भी मिल जाएगा और 5-6 घंटे आप टाइम पास कर लीजिएगा। वैसे आप चाहो तो मेरी बाइक ले जा सकते हो। शुक्रिया। बिल्लू, देव चौधरी की कार बंद पड़ गई है। बैठो। कार बनने में टाइम लगेगा। यहाँ पास में एक रिजॉर्ट है, वहां जाएंगे। आप अकेले चले जाइए, हम यही ठीक है। वैसे भी आपको गुस्सा आ रहा है ना हमारी शक्ल देखकर? बैठोगे चुपचाप? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इतने क्यों भाव खा रही थी अगर आना ही था? वो हमें ना फटफटिया में पहली बार बैठ रहे तो आता नहीं है कैसे बैठना है। बैठो बैठो। रुको रुको, हाथ दो, हाथ दो। अब राइट पैर यहाँ पर रखो स्टैंड पे। बैठो।
अब हमारे कंधे को पकड़ो, नहीं तो बैलेंस बिगड़ेगा तो गिर जाओगे। आपके कंधे को? यहाँ कोई और दिख रहा तुम्हें? किसी और का कंधा है यहाँ पर? तो हमारे पकड़ोगी ना। दोनों हाथ। ऐसे में गिर गिरा गई तो कुछ हो गया, एक और मुसीबत आ जाएगी। इन दोनों को देखा है? इनकी कार है ना, पति पत्नी दोनों। तुम लोग कौन? अंग्रेजी में पूछूं? कहाँ है दोनों? वो दोनों पति पत्नी नहीं है। मतलब वो आदमी कह रहा था कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। शादी का सर्टिफिकेट नहीं मांगा तेरे से। कहाँ है दोनों? ठीक से पकड़ो ना। सॉरी, वो अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। तुम ठीक हो ना? जी। हम दोनों रिसोर्ट पहुंच गए हैं। रिजॉल्ट? वो उनकी गाड़ी खराब हो गई थी तो वो दोनों यहीं पर आए हैं। ठीक है, बस याद रखना कि देव की नज़रों में मत आना। फिकर नॉट सर। वैसे उस मैकेनिक ने एक अजीब सी बात बोली है, शायद आपके काम की हो सकती है। क्या? मैकेनिक बोल रहा था कि देव चौधरी उस पार्वती को कह रहा था कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। जबरदस्ती शादी हुई थी ये तो नन्ही ने कहा था। फैमिली नहीं मानती है ये भी जानता हूँ, लेकिन क्या देव भी इसे शादी नहीं मानता? सुनो, एक काम करो, फिलहाल तुम उन दोनों पे सिर्फ नजर रखो। कुछ भी नया पता चले तो मुझे फोन लगाना। मुझे इस बात की पक्की खबर चाहिए। ठीक है। अभी पार्वती को किडनैप नहीं करना है, सिर्फ नजर रखनी दोनों पर। सिर्फ नजर रखनी है देव और पार्वती पर? किससे बात कर रहे थे आप? और पापा ये सब क्या हो रहा है? और आपके आदमी देव को क्यों फॉलो कर रहे थे? पापा प्लीज, देव को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे क्यों होगा कुछ देव को? बेटा, क्या मैं नहीं जानता कि देव में तुम्हारी जान बस थी? मैंने तुम्हें वहां भेजा था देव के करीब रहने के लिए, लेकिन जब मुझे पता चला कि देव तो वहां है ही नहीं,
और पार्वती के साथ कहीं निकल गया है, तो मैंने अपने आदमी भेजे उन पर नजर रखने के लिए। तभी तो मुझे पता चला कि देव की गाड़ी खराब हो गई है और शाहपुर के किसी गुड्डू गैराज में रिपेयर हो रही है। बट एक बात और है जो मुझे पता चली, गुड्डू गैराज के मैकेनिक ने देव को पार्वती से ये कहते सुना कि वो उसकी पत्नी नहीं है। क्या? देव ने पार्वती से कहा कि वो उसकी पत्नी नहीं है? और पापा, आपने मुझे बताया था कि देव ने खुद पुलिस बुलाई थी मेरी और उसकी सगाई रोकने के लिए, क्योंकि वो पार्वती से पत्नी का दर्जा नहीं छीनना चाहता। तो फिर वो खुद कैसे कह सकता है कि पार्वती उसकी पत्नी नहीं है? Oh God, पापा, आई एम लिटरली गोइंग क्रेजी। किसी बात का कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है। नलिनी, इस बात को लेकर तो मैं भी कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैंने अपने आदमियों को उन पर नजर रखकर बात पता करने के लिए कहा है। और बेटा, तुम अपना प्लान कंटिन्यू रखो, उस घर में रहकर उस घर की बातें पता करो। और हाँ, अंबिका चौधरी को कुछ मत बताना। बेटा, एक जरूरी कॉल है। शाहपुर का? यहाँ कुछ खाने के लिए भी मिल जाएगा देव बाबू के लिए, उन्हें बहुत भूख लगी है। बेटा, कोई चार्जर या चार्जिंग पॉइंट है? फोन चार्ज करना है। हाँ, उधर चार्जिंग पॉइंट के पास। ओके, और एक टेबल मिलेगी? या श्योर, प्लीज। बैठो। तुम बैठो, ऑर्डर करो, हम आते हैं फोन चार्जिंग पे लगा के। आप डिसाइड कीजिए मैडम, मैं आके ऑर्डर लेता हूँ। यही अच्छा मौका पता करने का कि वो उसका पति है कि नहीं। एक रोटी का 50 रुपया और एक सब्जी का 300 रुपए। इतने में तो हमारे पूरे हफ्ते का राशन आ जाता है। पूरी लूट मचा रखी है। Excuse me. Excused. Hey handsome, I'm Kiara. हाय। मैडम, आपने डिसाइड किया क्या ऑर्डर करना है? ये सब कुछ तो बहुत महंगा है, कुछ सस्ते में नहीं है। मैडम, रेट तो ऐसे ही है, चाहे तो आप अपने पति से पूछ लीजिए। आपके साथी तो थे ना, कहाँ चले गए? ये इस तरह से क्यों पूछ रहे हैं? देव बाबू ने तो किसी और से चार्जिंग का पूछा था, इसने कब देखा? ये क्या नजर रख रहे हैं? आप अभी किसी और का ऑर्डर ले लीजिए, हम अभी आते हैं।
मैडम ऑर्डर देके जाइए मैडम, ऑर्डर बनने में टाइम लगता है मैडम। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी आ रहे हैं हम। मैडम सुनिए तो मैडम, ऑर्डर मैडम अपने पति से पूछने जा रहे हैं क्या? अरे ये तो चली गई। खाना खाने तो यहीं आएगी, अपने पति को ढूंढने गई होगी। बस यही पता करना है कि इसका पति है क्या नहीं है। हेलो मेघा, तुझे पता है देव ने पार्वती से कहा कि वो उसकी पत्नी नहीं है। क्या? ये क्या कह रही है तू? यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? मजबूरी में शादी की थी इसलिए, या फिर उसने उसके साथ रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया है इसलिए, या फिर एक्चुअली में दोनों की शादी हुई ही नहीं है। कुछ तो बात है मेघा, यहाँ मैं सोच सोच के पागल हो रही हूँ और देव मेरे साथ सच शेयर ही नहीं कर रहा है। ये सारे सवाल दिमाग में उठ रहे हैं मेरे, समझ में नहीं आ रहा है यार किससे जाके पूछूं। और अगर उसकी पत्नी नहीं है तो उसे घर से बाहर लेकर क्यों गया है और कहाँ लेकर गया है? नलिनी प्लीज काम डाउन। तू उसे आने तो दे, हो सकता है उसके पास कुछ एक्सप्लेनेशन हो। नहीं मेघा, मैं उसके आने तक का वेट नहीं कर सकती। आई एम डायरेक्टली गोइंग टू कन्फ्रंट हिम और उसे मुझे सच बताना ही होगा। आई नो वो कहाँ है और मैं उससे डायरेक्टली पूछने वाली हूँ कि ये कहानी है क्या। It's just getting too much for me, मेघा। हेलो हेलो नलिनी। हेलो हेलो मैडम हमारा ना फ़ोन डेड हो गया है, तो हमें ना चार्ज करना ज़रूरी है। आप प्लीज़ हमें चार्ज करने दीजिए। और आपका तो फ़ोन ऑलरेडी 70% चार्ज हो गया ना। ओह हेलो, तुम मेरे फोन में झांक रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि 70% चार्ज हो गए? देखो मिस्टर, मेरे फोन से ना दूर रहो वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। हाँ ठीक है, आप हमारे सर फोड़ने की तैयारी कीजिए, तब तक हम अपना फ़ोन चार्ज कर लेते हैं। अरे तुम जानते भी हो मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? क्यों, आपको नहीं पता? वो I mean, हम पहली बार मिल रहे हैं ना। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं। हाँ बोलो बोलो। ये बर्फ किसने डाला? हेल्प! पार्वती, ये क्या किया तुमने? हाँ अरे आपके साथ बदतमीजी कर रही थी, वो भी हमारे रहते। क्या? आप फोन चार्जिंग कीजिए, हम अभी इससे निपटते हैं। पार्वती, ए लड़की, समझा रहे हैं, समझ जाओ। एक बार हमारे गांव में ना तीनों काका की बकरी भी बौरा गई थी, उसको भी हमने ही ठीक किया था, समझी? अब ये लेके दिखाओ। अरे हमारा फोन। रुक! मयंक वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड दोनों मिलके मुझे परेशान कर रहे हैं। प्लीज कुछ करो। हम सोती हुई बिल्ली को तो परेशान नहीं करते, तुम्हें क्या परेशान करेंगे हम? ये फोन ये लेकर भागी है, लाओ दो हमारा फोन, दो।
हाउ डेयर यू। लाओ। नशे में अपनी शर्म लाज तो भूल ही चुकी हो क्या? ईमान भी भूल चुकी हो क्या? हमारे देव बाबू को फोन लेकर भाग रही थी। आइंदा से हमारे देव बाबू के साथ बदतमीजी की ना तो बता रहे हैं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। हमारे या तो हम हाँ या तो हम लड़ते नहीं हैं और अगर अपने पर आ जाए ना तो जान लगा देते हैं, छोड़ते नहीं हैं। गजब लड़ती है लड़की। क्या कह रहे हैं तुम्हें अब? अरे अरे मत करिए, झगड़ा मत करिए, मुसीबत हो जाएगी। देव बाबू क्या है? क्या कर रही हो? अपना साइज देखो, हमारा साइज देखो, कहीं भी घुसी जा रही है। हम यहाँ क्यों छुप रहे हैं? सीधा बाहर निकल जाते हैं ना। हाँ पर अभी सब लड़ रहे हैं ना, अभी कैसे निकल सकते हैं बाहर? एक बार ये सब लड़ ले, थक जाए, गिर जाए, उसके बाद निकलेंगे आराम से। कितनी पागल लड़की थी वो, आपका फोन लेकर भाग रही थी। कितने अजीब लोग हैं सच में। ये सब लोग ना हमारी वजह से लड़ रहे हैं। पर हमने लड़ाई चालू नहीं की थी, पहले उसने आपको मारा था। तुम भी कम नहीं हो, लड़ाकी लड़की, यही नाम होना चाहिए तुम्हारा। अरे अभी तो हमने खुद को रोक लिया, वरना हम ना उस लड़की के बाल नोचकर उसके हाथ में दे देते। वरना हमारे रहते किसी की मजाल जो आपके साथ बदतमीजी कर दे। आप चोट लगी है क्या? दर्द हो रहा है? डॉक्टर को दिखाना। अरे इतने में क्या डॉक्टर को दिखाना है, तो जरा सी चोट है, यूं ठीक हो जाएगी सिकाई से। हमारी गंगा जी है ना, वो हमें कुछ नहीं होने देती। गंगा जी ये कौन है? बताया तो था आपको, वही है जो हमारा सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। पुलिस? पकड़ो सबको, भागने ना पाए। बाहर मत जाओ, क्या कर रही हो? रेड पड़ी है। रेड? दारू के साथ साथ दूसरे नशे भी चल रहे हैं। वाह।